Hi, I am Vishal and वेलकम टू माय चैनल विशु ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग होने वाला है ना, ये बड़ा खतरनाक ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आई होप कि आप सबको अच्छा लगे। हर अच्छा ना लगे तब भी पूरे कमेंट मत करिएगा भैया, ठीक है। चलते हैं। आपके मन में तो सवाल आया ही होगा कि हम लोग आखिर कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं नेपाल, जो हमारा पड़ोसी है, और वहीं के कुछ रूल रेगुलेशंस सिस्टम को हैक करने की कोशिश तो नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग। उसके सिवा हम लोग कुछ वहाँ की जो तौर तरीके हैं, अर्थात बोले तो करेंसी, या फिर हम लोग के कंट्री से क्या भिन्न है, क्या डिफरेंट है, और वहाँ की कुछ जो पॉपुलर प्लेस है उसको हम लोग टूर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे, वॉच करें एंड चैनल भी सब्सक्राइब करना है। जस्ट वेट एंड वॉच। चलते हैं। Can you see that? यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, बाकी सब नॉर्मली सही है। पॉइंट अभी शाम के 6:30 हो गए और अभी हम लोग का ट्रेन कम से कम आधे घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए देरी से। और अभी हम लोग मतलब सिवान जंक्शन पर ही है भैया, देखिए। और रात में कुछ सिवान का नज़ारा ऐसा दिखता है, बहुत खूबसूरत सा दिखता है हम लोग अपना सिवान। कितना खतरनाक लग रहा है। लोग उतने अधिक नहीं थे। आपका कौन मोबाइल है? और देखते देखते हम लोग का 1.5 घंटे का समय पूरा भी हो गया और हम लोग का ट्रेन भी आ गई। और जो ट्रेन थी इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो छपरा तक ही जाएगी, और उसके बाद हमें अलग ट्रेन लेकर समस्तीपुर जाना है, क्योंकि समस्तीपुर से ही हम लोग आगे के रूट को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। सब लोग बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर, बिल्कुल खाली थी गाड़ी, नॉर्मली बिल्कुल खाली। और ये हमारा सिवान का नज़ारा जो ट्रेन के अंदर से दिखता नॉर्मली, और लोग ना ही थे बराबर। देखिए मतलब हम लोग अपना सिवान का बॉर्डर। टोटली इंडिया का मतलब जयनगर होता है, और जयनगर जो है ना इंडिया का सबसे मतलब लाइफ पॉइंट है। मतलब एक ट्रेन यहीं तक आकर रुक जाएगी, इससे आगे नहीं जा सकती। और वहाँ पर देखिए ये जो जयनगर है, ये नेपाल की कैटेगरी का है, मतलब यहीं से आप नेपाल वाला टिकट ले सकते हो। यहीं पर ट्रेन आती है और दिन भर में 3 बार ट्रेन आती है। एक से 9:45 में है और एक 3:30 में है, के आसपास है। उसके बाद ट्रेनें नहीं आती, मतलब 3 टाइम आती है, सॉरी। और उसके बाद तो चलिए अंदर का इसका व्यू दिखाते कैसा दिखता है। तो अभी सीढ़ियों के माध्यम से नीचे तक जाए, और जैसे आप सीढ़ी से नीचे उतरोगे उसके बगल में सुरक्षा के प्रेशर से कुछ चेक होते हैं। मतलब आप अदर कंट्री में जाते हो तो कुछ चेक करने पड़ते हैं कि आप कुछ ब्लास्ट करने के लिए तो नहीं ले जा रहे हो, इसलिए वहाँ पे कुछ चेक होती है। सो ये रहा उच्च के घर, भारतीय सेवा शुल्क
रख दीजिए यहाँ पर। अगर आप नेपाल जाना चाहते हो तो आप किसी भी स्टेशन से आप जयनगर आ जाइए, जयनगर से आप आसानी से चले जाइए, ठीक है। सो फाइनली अभी हम लोग हैं नेपाल में, और नेपाल का स्टेशन कुछ ऐसा, जयनगर का नेपाल वाला स्टेशन है जो कि यहीं से मिलेगी, लेकिन गाड़ी फर्स्ट वाली अभी जा चुकी है, सेकेंड में हम लोग जाएंगे। और टिकट घर पता नहीं इधर ही है, अपोजिट साइड में इसका टिकट घर है। अभी वेट करने पड़ेंगे, कम से कम टाइम लगेगा भाई, ऐसा थोड़ा ना होता है। और ये रहा ट्रेन का समय, और यहाँ पर इंडियन और नेपाली दोनों रुपये चलते हैं, ठीक है। और कुछ समय बाद हम लोग का ट्रेन भी आ जाती है। ट्रेन उधर से मतलब पैसेंजर छोड़कर फिर इधर से लेकर जाएगी, और दिन में सिर्फ 3 टाइम ही यहाँ से ट्रेनें जाती है। और यहाँ पर लोगों का काफ़ी भीड़ भी रहता है भाई, इसलिए सावधानी से चढ़ें। यहाँ पर एसी और नॉन एसी दोनों सीट होती है, और इंडियन रुपीज़ में इसकी कीमत शायद एसी का तो नहीं बता सकते, लेकिन नॉर्मली इसका शायद 43-44 के आसपास होता है, ठीक है। सो फाइनली हम लोग अपने गाड़ी में बैठ गए हैं और जा रहे हैं जनकपुर धाम। और यहाँ से 6 स्टेशन सो फाइनली हम लोग अब पहुँचे हैं यानी जनकपुर धाम। और यहाँ पर लोगों का भाई बहुत अधिक संख्या है, बहुत अधिक क्राउड है। कैसे ट्रेन आई भी है और यही ट्रेन यहाँ से जाएगी भी, और इसके बाद यहाँ से कोई ट्रेन आपको नहीं मिलेंगी। के पीछे बोर्ड भी है, और हम चलते अपनी मंजिल की तरफ यानी जनकपुर धाम यानी जानकी मंदिर, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा है, और ये देखिए पूरा टोटल भाई क्राउड ही क्राउड बहुत ज़्यादा ही है। लोग धक्के मुक्के दौड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इंडिया से खतरनाक यहाँ हाल है, और कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। तो देखिए पूरे लोग दौड़ रहे हैं, और आगे मतलब होता है कि नॉर्मली एक ही ट्रेन है, इसके सिवा और यहाँ पर कोई ट्रेनें नहीं चलती हैं। और ये कुछ बाहर से दिखता है जनकपुर धाम, बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है भाई। थोड़ा बड़े तो कर देना चाहिए। और हम लोग बाजार होते हुए हम लोग चले जाते हैं अपने मंजिल की ओर, यानी जनकपुर धाम। जानकी मंदिर काफ़ी बड़ा विशाल है भाई, खतरनाक दिखता है, मानना पड़ेगा। सो यह जानकी मंदिर जो जनकपुर धाम यानी नेपाल में पड़ता है, ये बहुत ही फेमस जगह है भाई। और हिंदू परंपरा के अनुसार माना जाता है कि माता सीता का ये घर है, और यहीं पर माता सीता का जन्म हुआ था, और यहीं पर इनका शादी विवाह जो भी क्रिया है यहाँ पर चली थी। जो कि शादी विवाह का जो मंडप है इसे जस्ट बाहर में मिलेगा। और मंदिर अपने आप में भाई इतिहास है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी मंदिरें, फिर बहुत सुंदर सुंदर दृश्य। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। उससे पहले यहाँ पर जूते निकालना अनिवार्य है आस्था के लिए, ठीक है। तो वो निकाल कर आगे जा रहे हैं। तो जो बीच वाले आप मंदिर देख रहे हो ना, ये जो बीच वाला, ये भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी, जाकि इसका कपाट आज बंद हो चुका है, पता ना कारण क्या है। लेकिन आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ टोटली आप पूरा मंदिर, एक भव्य मंदिर देखोगे, साम्राज्य देखोगे, जो बहुत ही सुंदर है, बड़ा लुभावना दिखता है आगे दृश्य। और उसके साथ साथ ये मंदिर जो है ना, कुछ पुरानी चीज़ों को भी अंदर अपने समेत कर रखा है। तो चलिए आगे चलते हैं। और जैसे जैसे आप लोग आगे चलिए, यहाँ पर क्राउड के साथ साथ कीर्तन भजन चलते रहते हैं। जो छोटे छोटे आप बरामदे देख रहे हो ना, और इसमें मंदिरें भी होती है भाई, और यहीं पर कीर्तन चलते रहते हैं, प्रतिदिन चलता है। और यहाँ पर लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए यहाँ पर देखिए लाइट नहीं दिखा सकते हैं, नहीं दिखाई देगा अंदर तक, लेकिन यहाँ पर कीर्तन चल रहा है। जय श्री राम। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और आगे भी भाई कुछ मंदिरें हैं।
और ये देखिए, ये मतलब दोनों मंदिरों को आपस में कनेक्ट किया गया है, क्योंकि बीच वाले मंदिर पर कोई सीढ़ी अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण आप इस सीढ़ी से इस पर जा सकते हो। तो ये मंदिर बहुत अभी बड़ा है भाई, छोटा तो नहीं बोल सकते। और इसके अंदर भी कुछ रास्ते जाते हैं जो बहुत सारे पुराने चीज़ों को रखे हुए हैं, जिससे आप लोग म्यूजियम टाइप का रखा हुआ है। अगर आप वहाँ पर जाने चाहते हो तो उसके कुछ चार्ज लगते हैं। इंडियन रुपीज़ भी यहाँ पर चलते, बट नेपाली भी चलते, जिसमें आप अवेलेबल वो ला सकते हो। सो अंदर भी ले चलेंगे, लेकिन अभी बाहर ही देखें, उसके बाद अंदर चलते। चलिए बड़े वाले मंदिर के पास ले चलते हैं आप लोग। मंदिर के तो कपाट बंद हो चुके हैं भैया, पता नहीं टाइम क्या हुआ, क्या कारण है कि आज बंद हो गया बहुत जल्दी। बाकी पहले कहें तो हम करेंगे, श्रद्धा मन में तो भाई हो सकती है बात है। चलो इधर से तो चलिए, मंदिर के गर्भगृह में एक रास्ता जाता है, जहाँ पर पुराने वस्त्रों को या फिर पुराने सामानों को रखा हुआ है, जो आप इस बैनर में भी देख सकते हैं। मंदिर के अंदर ले चलते हैं। चलिए ऊपर ले चलते हैं। होता है कि मतलब जो रामायण से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उसको यहाँ पर रखी गई है सजोकर, और कुछ दृश्य यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर देखिए चित्रकला, यहाँ पर पता नहीं ये किनका चित्र है, बट नाम नहीं लिखा। नहीं, ये तुलसीदास जी है, वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, उनका चित्र है यहाँ। और यहाँ पर कुछ पुरानी चित्रकलाएँ भी की गई है। यहाँ पर देखिए, जब सीता जी का जन्म होता है, मतलब जब हल चलाया जाता है ना, तो सीता जी कलश के द्वारा इनका जन्म होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बधाई बाज रही है सीता जी के जन्म के उपलक्ष्य में। यहाँ पर देखिए कुछ चित्र, यहाँ पर बड़ा मनमोहक दृश्य है। और आगे भी ऐसा कुछ है। देखिए यहाँ पर बताइए किस दृश्य का फिल्माया गया यहाँ पर, बता दीजिए प्लीज। यहाँ पर देखिए, यदि सीता जी को स्वयंवर के वक्त जब राम जी ने धनुष तोड़ा था, उसको यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, आगे चलते, आगे भी कुछ और है। चलिए, यहाँ पर राम जी का विवाह का दृश्य को दिखाया गया, और आगे पता नहीं कुछ है या फिर ना है। आगे तो सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। देखिए टोटली मंदिर का दृश्य ऊपर से जो दिखता है, कुछ बोले लेकिन बड़ा खतरनाक मंदिर दिखता है भैया, वाकई बहुत खूबसूरत बनाया है। जी वो भी बनाया है, इतना तो मेरे को खास नहीं मालूम है। चलिए नीचे अभी यहाँ से एक रास्ता जाता है, और इस रास्ते के नीचे मतलब मंदिर के नीचे बोले तो कुछ पुराने ज़माने की सामानें रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है तल जाने बाटो, या फिर ये नेपाली में लिखा है, हम लोग को पता नहीं होता, हम लोग नेपाली नहीं है भाई। इधर देखिए, तो चल रहे नीचे और देखते नीचे आखिर है क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी भैया, घर भी हम लोग को चल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए, ये सहित राज मुकुट है, यानी राजा लोग जो पहनते थे, फिर राजा के जो बच्चे पहनते थे उनका यहाँ पर है। और यहाँ पर कुछ मछलियों को रखा हुआ है, पता नहीं क्या है। यहाँ पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर मुकुट या फिर ज्वेलरी जो है तो राजा लोग का वो है। यहाँ पर देखिए भगवान शिव, नटराज जी की मूर्ति है। और यहाँ पर शायद सीता जी का ये वस्त्र है जो उसे मैं पहना करती थी शायद। इधर देखिए, ये भी शायद उन्हीं का है, पुराने ज़माने का। ये भी तो शायद उन्हीं लोगों का है, लेकिन पुराने वस्त्र ही यहाँ पर रखे हुए हैं जो राजा की लड़कियाँ। फिर देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी कुछ जेवरात रखे हुए हैं। इधर कपड़े हैं छोटे छोटे, इधर देखिए यहाँ पर कपड़े, यहाँ पर भी कपड़े हैं। यहाँ पर कुछ कुछ पुराने लोगों का प्रतिमा लगाई गई है यहाँ पर। बाकी और कुछ इसमें तो खास नहीं दिख रही है मेरे को। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ पुराने लोगों की प्रतिमाएं, यानी जो महान लोग हैं उनकी प्रतिमाएं रखी गई हैं। इधर देखिए, ये है डोली, जिसमें पुराने ज़माने के लोग शादी होने के बाद इसमें आते थे लोग, पता नहीं वही है।
चलो इधर से। सो इसमें तो हमें इतने देखने को मिला, आगे चलते तो आगे कुछ और ख़ास मिले तो दिखाएंगे, अगर ना मिले तो घर चले जाएंगे। ठीक है। इधर टोटली तो मतलब सब टोटली ठीक ही है, बट खाने जो है इंडिया के मुकाबले बहुत वीक है। कैसे वहाँ पर 50 में आप लोग भर पेट खा सकते हो, यहाँ पर टोटली आपको 75 रुपये देने पड़ेंगे इंडियन रुपये में। सो यहाँ की कुछ व्यवस्थाएं जो है वीक है, इस बात को मानते हैं हम, लेकिन जैसा भी है अच्छा है। तो चलिए घर, कैसे हो गया शाम, तो ट्रेन आने वाली होगी, चलिए।